जब तक इस वचन को आप बोलेंगे नहीं, विश्वास के साथ क्लेम नहीं करेंगे कि प्रभु आपका वचन कहता है कि आपकी इच्छा है मैं सब बातों में उन्नति करूं और मैं करूंगा, यही आपकी इच्छा है, तो आप करेंगे यीशु मसीह के नाम से। आपकी आशीष दुनिया में क्या हो रहा है इस बात पे निर्भर नहीं करती, संसार में क्या हो रहा है। हाँ जी, युद्ध छिड़ गया, पेट्रोल महंगा हो जाएगा, सामान महंगा हो जाएगा, हाँ चीजें महंगी हो जाएंगी, कोई मैटर नहीं करता। आपका प्रोवाइडर आपका खुदा है, आपका पिता है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। पूरे संसार में अकाल पड़ जाए, आपके खत्ते भरे रहेंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आपका भरोसा, मैंने बोला अगर 1000 लोगों की सिलेक्शन होनी है और एक सीट है वो आपकी होगी यीशु मसीह के नाम से। आपका विश्वास, आपको पता होना चाहिए आप मसीह में हैं कौन। जब तक हमारे पर प्रकाशन नहीं है, प्रकाशन होना जरूर। आज हमें रिलीजियस नहीं होना, धार्मिक नहीं बनना, हमें आत्मिक समझ होनी चाहिए वचन की। बहुत सारे लोगों ने बोल बोल के हमें रिलीजियस बना दिया और हम वचन को पढ़ते तो हैं पर उसको समझते नहीं है और वैसा ही सोचते हैं जैसा किसी ने हमें समझाया था और जिंदगी भर रोने धोने वाली जिंदगी जीते रहते हैं। इसलिए प्रभु ने क्या बोला, मैं अपना वचन भेजकर जिस गड्ढे में तू पड़ा है तुझे बाहर निकालूंगा। हालेलुया। मैं अपना वचन भेजकर तुझे चंगा करूंगा। वचन का प्रकाशन, बाइबल में क्या लिखा है, तुम निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। और ध्यान से समझो कि परमेश्वर की इच्छा तुम्हारे लिए क्या है। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा है हम गरीब रहें, प्रभु की इच्छा है हम बीमार रहें। बोलो, थोड़े माँ बाप चाहते तुसी बीमार रहो, तुसी गरीब रहो। जे थोड़े असी पापी माँ बाप हो के अपने बच्चों का अच्छा सोचते हैं ते कि वो स्वर्गीय पिता जिसकी आत्मा हमारे अंदर है, क्या वो हमारे विषय में गलत सोचता? बोलो। लेकिन हमने कहीं ना कहीं ये चीजें बिठा ली हैं। शायद प्रभु की इच्छा है मैं गरीबी में जीऊं, शायद प्रभु की इच्छा है कि मैं बीमारी में जीऊं, शायद प्रभु की इच्छा है मैं मर जाऊं। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आपको किसी ने बोला शायद तेरे बुरे कर्म तेरे अगे आ रहे हैं, हाँ तूने पिछले जन्म च माड़ा कितना होना ताही तेरा बुरा हो रहा है। ऐसी ऐसी चीजें हमें बोली गई और हमने उसको पकड़ के रखा। एक बार एक बहन आई, बोलती मुझे किसी ने बोला है, किसी पंडित से आने ने, कि तू 2 साल में मर जाएगी। मैंने कहा मैं तेरे को लिख के देती हूँ, प्रभु तेरे को दीर्घायु देगा। आज तक वो जिंदा है, 10 साल होने को है। उसका पति जोशी था, उसने ही बोला था उसको। अभी वो जो एक हवन करते हैं ना, पति पत्नी इकट्ठे बैठ के, वो भी कर दिया था। बोला अब तू मरने वाली है, वो भी कर ले। फिर तो और उस टाइम पे वो प्रभु के पास आई और मैंने बोला तू नहीं मरेगी। समझ आ रही है आपको? प्रभु की इच्छा आपके लिए क्या है ये जानना जरूरी है। जब तक आप लोगों की सुनी हुई बातों, पास्टर जी मेरे बच्चे दी पत्री च लिखा है इहदे नाल ऐदां होएगा,
और तुसी 10 जने ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਚੀਜ਼ और ਤੁਹਾਡਾ पूरा विश्वास ਹੁੰਦਾ ਇਦਾਂ होएगा बिल्कुल ਤੁਹਾਡਾ विश्वास इतना था क्योंकि तुमने प्रभु के वचन को समझा नहीं, प्रभु की इच्छा को जाना नहीं, वो तुम्हारे लिए क्या सोचता है। जब तक तुम प्रभु की इच्छा को समझोगे नहीं कि उसकी इच्छा तुम्हारे लिए क्या है, तब तक तुम अपनी प्रॉब्लम में उलझे रहोगे। हालेलुया। लोग कहते ना 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 आ सरकार ते माड़ी है, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। नहीं नहीं नहीं, आ ਤੁਹਾਡੇ पड़ोसी चंगे नहीं ना ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ है। नहीं नहीं नहीं, ਉਹਨੇ जादू टोना करता ना ਤਾਂ तेरी लाइफ 'ਚ प्रॉब्लम है। तुम्हें सिखाया ऐसे गया है, तुम्हारे अंदर चीजें बैठ गई हैं, तुम एक रिलीजियस होके जी रहे हो। जब तक तुम्हें परमेश्वर की इच्छा तुम्हारे लिए क्या है, जब तक तुम चीजों को जानोगे नहीं, तब तक तुम एक बंदी हो, बंधे हुए हो, खुल नहीं सकते। इसीलिए हमें रोज प्रभु से मांगना है उसके वचन का प्रकाशन। वो कहता है मैं कंगाल बना ताकि तू धनी हो जाए। मैं कहती नहीं, प्रभु की इच्छा है कि मैं कंगाल रहूं। समृद्धि, आशीष, ब्लेसिंग, ऐसा नहीं प्रभु हमें सारी उम्र चाहता हम दुखों में रहे, नहीं। हालेलुया। अगर हम बाइबल पढ़ते हैं, पूरी दुनिया में जब अकाल था, पूरे संसार में एक भी एरिया ऐसा नहीं था, प्रभु ने यूसुफ को भेजा कितने साल पहले? उसको कई साल पहले उसकी तैयारी शुरू कर दी प्रभु ने। तकरीबन 15 साल तक उसकी तैयारी हुई। प्रभु को पता था कि उस टाइम पर एक अकाल आएगा और उसका इंतजाम प्रभु ने पहले ही यूसुफ को मिस्र में भेज दिया था कि मिस्र में वो भंडारों को इकट्ठा करे और मेरी कौम, मेरे लोग उस अकाल में बहुतायत को पाए। अगर आपने यूसुफ की कहानी पढ़ी है, और जब पूरी दुनिया में अकाल था, इजराइली कौम उस जगह पर आके बसी और यूसुफ के द्वारा पूरे संसार में और खासकर उसकी कौम बचाई गई, यहूदी कौम। हालेलुया। आने वाले समय में क्या प्रॉब्लम आएगी और आपको क्या चीज चाहिए, वो पहले से प्रभु ने इंतजाम करके रखा है। पहले से आपके लिए इंतजाम करके रखा है प्रभु ने। लेकिन हम क्या है, इंसान वचन नहीं जानते, प्रभु की इच्छा को नहीं समझते। हालेलुया। आपको लग रहा है पास्टर जी आज ये प्रचार कर रहे हैं, जब मेरे पास कुछ भी नहीं था तब भी मैं यही प्रचार करती थी। हालेलुया। जब मेरे पास कुछ नहीं था तब भी मेरा प्रचार यही था। कितना वो समझ में आ रही है? जब चर्च एक कमरे का था तब भी मेरा प्रचार यही था, मेरा परमेश्वर बहुतायत का परमेश्वर है, मेरा परमेश्वर बढ़ाने वाला परमेश्वर है। समझ रहे? बहुत सारे लड़े अभी तो बहुत कुछ है इसलिए नहीं 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 नहीं, नहीं। क्योंकि मुझे समझ आ गया था कि प्रभु की इच्छा मेरे लिए क्या है। प्रभु की इच्छा जब तुम जान गए, फिर आप कुड़कुड़ाओगे नहीं। हालेलुया। बोलो प्रभु मेरे मन को नया कर। बोलो मेरे मन से पुराना सारा कूड़ा कबाड़ निकल जाए यीशु के नाम से, और मेरे मन को नया कर अपने वचन के द्वारा, अपने वचन के प्रकाशनों के द्वारा मेरे मन को नया कर यीशु के नाम से। हालेलुया। भजन संहिता 100 उसका 5 में लिखा है, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। 3 में लिखा है, निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है और उसी ने हमको बनाया है और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़े हैं। हम उसकी चराई की भेड़े हैं। समझ रहे हैं आप? भजन संहिता 37
उसका 19 वचन। विपत्ति के समय उनकी आशा ना टूटेगी और ना वे लज्जित होंगे, और अकाल के दिनों में वे भी तृप्त रहेंगे। ये किसके विषय में लिखा है प्रभु ने? अपनी प्रजा के लिए। हम कौन है? परमेश्वर की प्रजा, उसकी चराई की भेड़े हैं हम। समझ आ रहा है आपको? आप परमेश्वर की चराई के भेड़े हैं, और परमेश्वर आपको हरी हरी चराइयों में चराएगा। जब संसार में विपत्तियां आएंगी, संसार भर में कुछ भी हाल क्यों ना हो, कितने युद्ध होंगे, कितनी अकाल पड़ेंगे, महामारियां पड़ेंगी, लॉकडाउन होंगे, बहुत कुछ संसार में घटेगा और घट रहा है। लेकिन प्रभु क्या कहता है? जो उस पर विश्वास करते हैं, जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, उनकी आशा ना टूटेगी। उनकी आशा, उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। उनको पता है उनका परमेश्वर जो यहोवा ईरे है, और ना वे लज्जित होंगे। किसके विषय में लिखा है? हाँ, परमेश्वर के लोग, परमेश्वर के विश्वास करने वाले, उसकी संतानों के विषय में। विपत्ति के समय उनकी आशा ना टूटेगी और ना वे लज्जित होंगे, और अकाल के दिनों में वो तृप्त होंगे। हालेलुया! अकाल के दिनों में जब दुनिया भूख से मर रही होगी, बाइबल में लिखा है जिनका भरोसा परमेश्वर पे है वो अकाल के दिनों में भी तृप्त होंगे, भरपूर होंगे, बहुतायत होगी उनकी लाइफ में। और बाइबल में लिखा परमेश्वर अपने नाम से ज्यादा अपने वचन को महत्व देता है। उसने कहा धरती और आकाश टल जाएंगे पर मेरा वचन पूरा हुए बिना ना टलेगा। तो प्रभु अपने वचन के साथ बंधा है, और जब आप प्रभु को कहते हो प्रभु ये आपने लिखा है, ये आपने कहा है कि विपत्ति के समय तुझे आशा होगी, प्रभु इस विपत्ति के समय मुझे पता है मैं लज्जित नहीं होऊंगा, इस अकाल के समय तू मुझे तृप्त करेगा, ये तूने लिखा है। और जब आप प्रभु को बोलते हो वो वायदे आपके जीवन में पूरे होते हैं। हालेलुया! आज भी प्रभु का वचन स्वर्ग में विद्यमान है, लेकिन क्यों काम नहीं होता फिर भी? क्यों? क्योंकि परमेश्वर को इस धरती पर कोई चाहिए जो उस वचन के साथ एक मन हो जाए और क्लेम करे उस वचन को, तब वो स्वर्ग से रिलीज होता है आपके लिए। हालेलुया! प्रभु को कोई चाहिए जो उसके साथ एक मन हो जाए इस वचन को लेकर, तब परमेश्वर का काम पूरा होगा। हालेलुया! देखिए अभी क्या है, ये स्पीकर बड़ा है पर इसको कोई चाहिए जो उसको कनेक्ट करे, तब इसमें से आवाज आएगी। समझ रहे हैं? ये माइक काम का नहीं है जब तक इसको कनेक्ट ना किया जाए। जब तक इस वचन को आप बोलेंगे नहीं, विश्वास के साथ क्लेम नहीं करेंगे कि प्रभु आपका वचन कहता है कि आपकी इच्छा है मैं सब बातों में उन्नति करूं और मैं करूंगा, यही आपकी इच्छा है, तो आप करेंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया! प्रभु आपका वचन कहता है कि जो लोग प्रभु के साथ चलते हैं उनको किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं होगी, यही आपकी इच्छा है प्रभु, और मैं आपकी इच्छा को जान चुका हूं और मैं घटी में नहीं रहूंगा, मैं बहुतायत को देखने वाला हूं। जब आपका विश्वास और आपका अंगीकार जब वचन से चेंज होता है, आप प्रभु की इच्छा को जान चाहते हैं। प्रभु आप जानते हैं, आप बाइबल पढ़ रहे हैं, आप बीमार हैं, और उसमें लिखा है, यशाया 53 आता है, उसमें लिखा है प्रभु के कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो। आपको पता नहीं था इससे पहले, लेकिन जैसे ही आपको पता चल जाता है और आप कहते हो ओह प्रभु ये वचन मेरे लिए है, ये कहता है कि तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, आप रुक जाते हो। जैसे ही आप उस वचन को क्लेम करने
करना शुरू करते हो, प्रभु की इच्छा को जान जाते हो कि प्रभु की इच्छा नहीं है कि मैं बीमार रहूं, आप उसी समय आप चंगे हो जाते हो। हालेलुया, हालेलुया। आज आपको जानना है कि प्रभु की इच्छा आपके लिए क्या है। आपके मन में किसी ने अच्छे से बैठा दिया है कि तू इस बीमारी में, इस गरीबी में, इस नाकामयाबी में, इस फेलियर में तू मरेगा। किसी ने आपके लिए झूठी प्रोफेसी करी है, किसी ने आपके अंदर झूठ को बैठा दिया है, और आप एक धार्मिक तो है, आप प्रभु का नाम तो लेते हैं, प्रभु की इच्छा को नहीं जानते। आप प्रभु की इच्छा को नहीं जानते कि उसकी इच्छा आपके लिए क्या है, इसीलिए आप एक हारी हुई लाइफ जीते हो। हालेलुया। जिस दिन आपको पता चल गया, और पता कब चलेगा, जब आप वचन को पढ़ोगे। हालेलुया। मैंने जान लिया था प्रभु के बारे में बहुत साल पहले, जब मैं प्रभु को जाना, और मैंने प्रभु की इच्छा को भी जाना था कि प्रभु की इच्छा मेरे लिए क्या है। आपको क्या लगता है प्रभु की इच्छा आपके लिए क्या है? आप गरीब रहे, हाँ, आप बीमार रहे, प्रभु की इच्छा क्या है आपके लिए? आपको आज जानना होगा कुछ चीजों को। सबसे पहले, अगर आप आशीषित होना चाहते हैं, आपके मन में किसी के लिए जलन नहीं होनी चाहिए। जलन आपकी ब्लेसिंग को रोकती है। जब आप देखते हो किसी को बढ़ता हुआ, आपके अंदर जलन उठती है, और आप 4 लोगों के साथ जाके उस व्यक्ति के बारे में, ये देखो कार ले ली, ये देखो उसने घर ले लिया, बहुत हराम दी कमाई आ रही है, करे, हाँ, आप क्या कर, चुगलियां कर दे। जलन के मारे हम बुराई करते हैं उस व्यक्ति की, और हम उसको बढ़ता हुआ, फूलता हुआ जब देखते हैं तो हमारे अंदर से जलन उठती है, और वही जलन है जो आपको बढ़ने नहीं देती। आपको आशीषित होने के लिए क्या चाहिए? एक अच्छा हृदय। दाऊद को प्रभु ने राजा बनाना था, तो क्या देखा था उसके अंदर? एक चरवाहा था, भेड़े बकरी चराने वाला व्यक्ति। प्रभु ने क्या देखा था? उसकी बुद्धि, उसका टैलेंट, उसकी एजुकेशन। क्या देखा था प्रभु ने? बोलो। जब दाऊद के सारे भाई वहां पे खड़े हो गए, डील डॉल में लंबे चौड़े, सरकारी नौकरी, बढ़िया बॉडी बिल्डर, प्रभु ने कहा, शमूएल ने सोचा ये है। प्रभु ने शमूएल से कहा, यहोवा की आंखें बाहर से नहीं देखती, यहोवा मन को देखता है। उसकी आंखें तुम्हारे मन पे लगी रहती हैं। तुम्हारा मन कैसा है? तुम्हारा हृदय कैसा है? जब तुम किसी को आशीषित होते देख रहे हो, तुम जलन से भर जाते हो। तुम्हारे अंदर इतनी जलन उठती है, आप मुंह से तो हाँ वदिया वदिया वदिया, पर अंदर तुम्हारे कुड़कुड़ाहट, और फिर आप किसी ना किसी के पास जाके वो अपनी गंदगी बाहर निकालते हो। प्रभु को अगर आपको आशीष चाहिए, सबसे पहले दूसरों को देखकर, दूसरों को बढ़ता देखकर खुश होना सीख लो, आनंद करना सीख लो, दूसरों को बढ़ते हुए देखकर। आज किसी की गाड़ी आई है, सबसे ज्यादा खुशी तुम मनाओ। धन्यवाद प्रभु, तूने मेरी बहन को आशीषित किया। धन्यवाद प्रभु, तूने मेरे भाई को आशीषित किया। धन्यवाद परमेश्वर तेरा। आपके किसी भाई ने बिजनेस खोला है, बहुत बड़ा बिजनेस खोला है, किसी ने नया दफ्तर लिया है, किसी को नई गवर्नमेंट जॉब लग गई है, ले एदी लगी, मेरी अन्य साल हो गए लगी नहीं। आप जलन कर रहे हो, आप कभी नहीं आशीषित होंगे। ध्यान रखना, आपको बढ़ने के लिए, आशीषित होने के लिए एक अच्छा मन चाहिए, एक अच्छा हृदय चाहिए जो दूसरों की खुशी में खुश हो, दूसरों को बढ़ता देखकर आनंदित हो, जलन ना हो। हालेलुया। हमेशा
हमेशा जब भी आपको कोई बोले भाई मैंने ये लिया है, भाई मैंने नया दफ्तर खोला है, भाई मैंने नया बिजनेस किया है, भाई मैंने ये देख मैंने कितना सुंदर मोबाइल लिया है, आपको धन्यवाद करना है। बोले परमेश्वर तुझे इससे भी ज्यादा बढ़ाए, मैं आनंदित हूं तेरी खुशी में। हम इग्नोर मारते कई बारी, हाँ लिया होगा, मैनू की है, मेरे वादा की है, हाँ नहीं, आपको बोला अल्लाह मुझे दिखा मैं देखूंगी, हाँ खुश होना है, चल तेरी तूने नई गाड़ी ली है, मुझे एक चक्कर लगा के ला। आपको प्रेस करनी है, उसकी खुश होना है, आपको आनंदित होना है, उसकी खुशी में खुशी मनानी है। आप जानते हैं पिछले दिनों में लोगों ने अपनी खुशी मनानी छोड़ दी थी, बोलते ले आके जलना ही है लोगों ने, छड़ परे की दसना है। हाँ पहले लोग बताया करते थे मैंने ये ले लिया बोलो ले, बाद में लोगों ने कहा छोड़ परे, लोगों ने जलन नहीं करनी है। समझ रहे हैं आप? इंसान किससे खुशी बांटेगा? जो उसकी खुशी को देखकर खुश होता है। आप वो होने हैं, आप वो होने चाहिए। हालेलुया। कभी भी हमेशा मत सोचो ये इसके पास है तो मेरे पास भी होना चाहिए। जब आप खुश होगे उसको देख के, अगली बार आपके पास भी होगा। अगर आपका मन, प्रभु ने कहा बहुत सारे लोग जलन करते हैं। कोई पिछले दिनों मुझे याद है, पता नहीं कौन मुझसे बात कर रहा था, बोले वो देखो बड़ा कितना फुकरा है ये, कितना, मेरी कोई बात नहीं, हमारा है ना, चिंता मत करो, अपना ही है, हाँ अपना बंदा है, प्रभु से कोई गल नहीं, हाँ जलन नहीं होनी चाहिए। कोई व्यक्ति बढ़ रहा है, आपका भाई बढ़ रहा है, आपका कलीसिया में कोई बढ़ रहा है, कोई प्रभु का और भी कोई किसी कलीसिया का व्यक्ति, कोई पास्टर, कोई प्रभु का दास, कोई भी बढ़ रहा है, वो आपका है, वो आपका है। चलो मत, मैं बता रही हूं आप बढ़ोगे। अगर आज आपने ये चीज को पकड़ लिया ना, प्रभु को एक अच्छा हृदय चाहिए बढ़ाने के लिए, प्रभु को एक अच्छा मन चाहिए आपको राजा बनाने के लिए। प्रभु ने कहा मैं मनुष्य नहीं कि बाहर का रूप देखूं, कहता मैं, मेरी आंखें तुम्हारे मन पे लगी रहती है, तुम्हारा मन कैसा है। प्रभु देखदा ले ये तो दूसरे दी देख के इतना जल रहा है, जदों ਇਹਦੇ ਕੋਲ आएगा कितनी घमंड करेगा, छड़ ਇਹਨੂੰ देना ही नहीं। हाँ? लेकिन जब आप दूसरों की खुशी में आनंदित होते हो, कितना अच्छा हृदय इसका, ये दूसरों की खुशी में खुश होता है, ये दूसरों को बढ़ता देख के खुश होता है। प्रभु की आंखें आपके ऊपर आ जाती हैं, इसको भी मैं बढ़ाऊंगा, क्योंकि जब मैं इसको बढ़ाऊंगा ये दूसरों की आशीष का कारण होगा। हालेलुया। समझ रहे हैं आप? तो आज से जलना छोड़ दो। जब भी किसी को आप बढ़ता देखो, किसी के घर में खुशी देखो, किसी का कोई नया बिजनेस, नई गाड़ी, नया किसी को सोने का हार पहने देखो, धन्यवाद प्रभु तूने मेरी बहन को ब्लेस किया, धन्यवाद प्रभु तूने मेरे भाई को ब्लेस किया, धन्यवाद परमेश्वर। आप जब धन्यवाद करोगे और आनंदित होगे, अगली बारी आपकी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आशीष सिर्फ पैसा नहीं है। अगर पैसे, फिर तो सारे पैसे वाले आशीषित होते। पैसे की, धन की बहुतायत आशीष नहीं है, याद रखना। एक व्यक्ति अमीर हो सकता है, धनवान हो सकता है, पर वो आशीषित नहीं है, वो आशीषित नहीं हो सकता। हालेलुया। हम बहुत बड़े धनवान ना हो, पर हम आशीषित हैं। हालेलुया। हम आशीषित हैं। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। एक व्यक्ति जो सारा दिन पैसे के पीछे भागता है, क्या वो आशीषित? मैं तो कहती दुख भरा काम है जिसमें वो लगा हुआ है। जब उसको होश आएगी तो उसकी जिंदगी निकल जाएगी, और उसको भी याद है मैं ऐसी चीज के पीछे भाग रहा था जो कोरे के समान उड़ जाएगी। हालेलुया। हालेलुया। पैसा बुरा नहीं है,
पर पैसे के पीछे भागना वो एक दुख भरा काम है। उत्पत्ति 26। उस देश में अकाल पड़ा और ये उस पहले अकाल से अलग था जो अब्राहम के दिनों में पड़ा था। इसलिए इसहाक गरार को पलिस्तियों के राजा अबीमेलेक के पास गया। वहाँ यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मिस्र में मत जा, जो देश मैं तुझे बताऊं उसी में रह। तो इसी देश में रह और मैं तेरे संग रहूँगा और तुझे आशीष दूंगा। और ये सब देश मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा। और जो शपथ मैंने तेरे पिता अब्राहम से खाई थी उसे मैं पूरी करूंगा। यहाँ पे क्या लिखा है? उस देश में अकाल पड़ा और सारी दुनिया उस अकाल के समय में उस देश को छोड़ के जा रही थी। और बाइबल में लिखा वो अकाल जो था वो इब्राहिम के दिनों में, उसके पिता के दिनों में भी एक अकाल पड़ा था, उससे अलग था। और इसलिए इसहाक गरार को फिलिस्तीनियों के राजा अबीमेलेक के पास गया। वहां यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मिस्र में मत जा, जो देश मैं तुझे बताऊं उसी में रह। तू इसी देश में रह। कौन से देश में? जिस देश में अकाल पड़ा हुआ है। प्रभु कह रहा है तू इस देश को छोड़कर कहीं मत जा, तू इसी देश में रह। वो कहता है मैं तुझे आशीष दूंगा और ये सब देश मैं तुझको, जिस देश को दुनिया छोड़ छोड़ के जा रही थी अकाल के कारण, प्रभु कहता है ये सब देश मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा। और जो शपथ मैंने तेरे पिता इब्राहिम से खाई थी उसे मैं पूरी करूंगा। मैं तेरे वंश को आकाश के तारागण के समान करूंगा और मैं तेरे वंश को ये सब देश दूंगा। और पृथ्वी की, जब लोग अकाल के मारे मर रहे थे, उनके बच्चे मर रहे थे, प्रभु अपने लोगों से वायदा कर रहा है, प्रभु अपने इसहाक से वायदा कर रहा है, मैं तुझे आशीष दूंगा, तेरे वंश को भी आशीष दूंगा और पृथ्वी की सारी जातियां तेरे वंश के कारण अपने को धन्य कहेंगी, क्योंकि इब्राहिम ने मेरी बात मानी और जो मैंने उसे सौंपा था उसको और मेरी आज्ञाओं, विधियों और व्यवस्था का पालन किया। इसलिए इसहाक गरार में ही रह गया। 12 पढ़ेंगे अब इसका। फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया। फिर इसहाक ने उस देश में, किस देश में बोलो? जिसको अकाल के कारण दुनिया छोड़ के चली गई थी, उस देश को, क्योंकि प्रभु ने बोला था तू इस देश में रह, मैं तुझे आशीष दूंगा। तो आपकी आशीष बाहर से आती है या प्रभु से आती है? ध्यान रखिए आज। और इसहाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया और यहोवा ने उसको आशीष दी। मत देखो परिस्थितियां कैसी हैं, मत देखो दूसरे ने क्या किया और आपके पास क्या है। दूसरे के पास संसार की हर एक चीज हो सकती है, आपके पास अगर प्रभु है तो आप 100 गुना आशीष पाओगे यीशु मसीह के नाम में। और सुनो, और क्या लिखा है? इसहाक ने उसी देश में जोता बोया और पहले से भी 100 गुना ज्यादा फल काटा। अगर आप प्रभु के ऊपर भरोसा है और विश्वास है और उसके वचन को आप मानते हैं, फिर आगे लिखा है और वो बड़ा। कब बड़ा? याद रखना, बोलो अकाल में। अकाल में। कब आशीष पाई? अकाल में। कब बड़ा? अकाल में। और लिखा और उसकी उन्नति होती चली गई। कब? यहाँ तक कि वो अति महान पुरुष हो गया। कब? अकाल में। जब उसके भेड़ बकरी, गाय बैल और बहुत से दास दासियां हुई, तब फिलिस्तीन लोग उससे जलन करने लगे, डा करने लगे उससे। इतना प्रभु ने उसको आशीष दी, इतना बढ़ाया परमेश्वर ने। मत कहो उसके कारण, मत कहो इसके कारण, मत कहो किसी के कारण। आप बढ़ेंगे सिर्फ यहोवा के कारण। हालेलुया। आप आशीषित होंगे सिर्फ यहोवा के कारण। हालेलुया। हालेलुया। आप अकाल में काटेंगे 100 गुना यीशु मसीह के नाम से। और लिखा है वो बढ़ा ही नहीं, वो बढ़ता चला गया, उसकी उन्नति होती चली गई और वो महान पुरुष हो गया। हालेलुया। आप सबको जय मसीह की।
इसी तरह से परमेश्वर के और सामर्थी और अद्भुत प्रकाशनों को अपने जीवन में ग्रहण करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। हालेलुया।